देखिए ये क्वेश्चन जो है पिछली बार बोर्ड 2023 में आया हुआ है, ठीक है। कितने मार्क्स में? 6 नंबर में। ये क्वेश्चन कितने नंबर में आया है? 6 मार्क्स में। क्वेश्चन आपका लिखा है 2 इंटू 2x माइनस 1 अपान एक्स प्लस 3 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 अपान 2x माइनस 1 बराबर 5। अगर आप इसको द्विघाती समीकरण बनाएंगे x में तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मानेंगे, एक चीज गौर से देखिएगा, जो इस ब्रैकेट में लिखा है और जो इस ब्रैकेट में लिखा है, इसमें आप क्या चीज देख रहे हैं? है तो सेम। यहाँ पे जो ऊपर है वो यहाँ नीचे है, जो यहाँ नीचे है वो वहाँ ऊपर। इसका मतलब इसमें ये अंतर है कि अंश को हर में और हर को अंश में। कहने का मतलब ये ब्रैकेट जो है वो इस ब्रैकेट का उल्टा है। तो अगर आप इस ब्रैकेट को a मानते हैं, क्या मानते हैं? तो यहाँ पर a का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 अपान a हो जाएगा। बात क्लियर समझाई? तो हम लिखेंगे माना, इसको सिर्फ ब्रैकेट के अंदर जो है उसको मानेंगे, माना 2x माइनस 1 अपान x प्लस 3 बराबर a। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या रखेंगे? a रखेंगे। ये 2 है, 2 हमने लिया, यहाँ पर a आ गया, a रख दिया। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा का चिन्ह, तो ये गुणा का चिन्ह ही समझा जाएगा। फिर ये माइनस है, माइनस लगाया, 3 की जगह पर 3। अब अगर इसको आपने a माना है तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 अपान a हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इसका क्या है? उल्टा है। शुद्ध भाषा में व्युत्क्रम कहा जाता है। तो यहाँ पे a की जगह पे लिखेंगे मल्टीप्लाई गुणा 1 अपान a, और फिर क्या है? बराबर 5। तो यहाँ पे देखिए ये 2a है, ये 2a है, माइनस 3 का 1 में गुणा करोगे 3 बटे a बराबर 5। अब इसमें आप देख रहे हैं इसके नीचे बटे में क्या है? a है। अगर आप ये a खत्म करना चाहते हैं तो पूरी समीकरण को क्या कर देंगे? a से गुणा कर देंगे। तो जो 2a है ये आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर, माइनस जब आप यहाँ पे a से गुणा करेंगे तो आपका a और a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचाएगा? 3। यहाँ पे जब आप a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5a। क्या हो जाएगा? 5a को पकड़ के जब दाएं से बाएं इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5a बराबर 0। इसका मतलब 2a स्क्वायर, इसको पहले लिखते हैं, माइनस 5a माइनस 3 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर के साथ क्या है? 2, और अचर पद कितना है? माइनस 3। तो जब 2 का माइनस 3 में गुणा करेंगे तो माइनस 6, और बीच वाला पद कितना है? 5। तो जब भी गुणनफल और बीच वाले पद में 1 का अंतर हो, कितने का अंतर हो? यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, तो करते क्या है? एक टुकड़ा पूरा का पूरा गुणनखंड हो जाता है और दूसरा हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ये रूल है। तो 6 से 1 घटाओगे 5 बच जाएगा, और 6 1 कम 6। कभी भी अगर गुणनफल और बीच वाले पद में 1 का अंतर हो तो जो दोनों टुकड़े होंगे तो पहला टुकड़ा गुणनफल ही रखा जाएगा और दूसरा टुकड़ा हमेशा 1 रखा जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, तो ये 2a स्क्वायर है, माइनस 5 की जगह पे क्या रखेंगे? 6 माइनस 1। a की जगह पर a और माइनस 3, ठीक। तो 2a स्क्वायर माइनस 6a माइनस माइनस प्लस 1a, तो a लिखा जाता है सिर्फ। अब यहाँ से कॉमन क्या है? 2 कॉमन है और a कॉमन है,
तो यहाँ से a स्क्वायर है तो a बच जाएगा माइनस 2 का 6 में भाग करोगे 3, फिर प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं तो 1, तो a माइनस 3 बराबर 0। अब a माइनस 3 कॉमन है तो a माइनस 3 कॉमन, तो यहाँ से बचा 2a प्लस 1 और यहाँ से बचा प्लस 1 इक्वल 0। अब क्या लिखेंगे, जब a माइनस 3 बराबर 0 तो a बराबर 3। a बराबर 3। अब a की जगह पर a बराबर 3 निकला। हमारा क्वेश्चन कोई a में थोड़ी है, x में, हमारा x में है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से a का मान रख देंगे। तो a हमने क्या माना था, तो इसका मतलब a जहां पे ये a है, a की जगह पे ये रखा जाएगा 2x माइनस 1 बटे x प्लस, ये किसकी जगह पर हमने रखा, a की जगह पे। फिर बराबर क्या है 3, तो बराबर 3। तो यहाँ देखिए 2x माइनस 1 बराबर, तिरछा गुणा कर दो, 3 का x में गुणा 3x प्लस 3 का 3 में गुणा 9, तो 2x 3x को इधर ले आओ तो माइनस का 3x बराबर 9, माइनस का 1 उधर ले जाओ तो प्लस का 1, 3x से 2x घटा दो तो माइनस x, 9 में 1 जुड़ गया तो कितना हुआ 10। इधर माइनस x है उधर 10 है, तो दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दो तो इधर का माइनस x क्या हो जाएगा प्लस x, और 10 क्या हो जाएगा, तो ये पहला आंसर निकल आया x बराबर माइनस 10। अब हम किसको लिखेंगे इसको, जब 2a प्लस 1 बराबर 0, फिर क्या है, जब 2a प्लस 1 बराबर 0, तो 2a बराबर प्लस 1 को उधर कर दीजिए माइनस 1, तो 2, चलिए 2 को हटा दीजिए उधर बटे में चला जाएगा, a बराबर माइनस 1 अपान 2। a की जगह पर a का मान रख दीजिए, a की जगह पर 2x माइनस 1 बटे x प्लस 3 बराबर की जगह बराबर माइनस 1 अपान 2। अब 2 से इसमें तिरछा गुणा कर दीजिए तो 2 का 2 में गुणा 4x माइनस 2 का 1 में गुणा 2 बराबर माइनस 1 का x में गुणा होगा तो माइनस x, और माइनस 1 का प्लस 3 में गुणा होगा तो माइनस 3, तो 4x माइनस x को इधर ले आओ तो प्लस का x बराबर माइनस का 3, माइनस 2 को उधर ले जाओ तो प्लस का 2, तो 4x में x जुड़ा तो 5x, और 3 से 2 घटेगा तो माइनस 1, तो x बराबर हो गया माइनस 1 बटे 5। ये 5 नीचे आ जाएगा माइनस 1 बटे 5। तो ये आपके आंसर हो गए। आंसर आपका हुआ, पहली वैल्यू निकली x बराबर माइनस 10 और दूसरी वैल्यू निकली x बराबर माइनस 1 बटे 5। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर, किसको पिघलाया जाता है, एक गोले को जिसकी त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर, और लिखा है छोटे ठोस शंकुओं में दोबारा ढाला जाता है। इसका मतलब वो कह रहा है कि गोले को पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, शंकु बनाया जा रहा है। ये ठोस गोला है और गोले की त्रिज्या कितनी है 10.5 सेंटीमीटर, और इसको क्या किया जा रहा है, पिघलाया जा रहा है। गोले को क्या किया जा रहा है, और पिघला के क्या बनाया जा रहा है, शंकु। ये शंकु बनाया जा रहा है पिघला के
शंकु बनाया जा रहा है। और अगर आप प्रत्येक की जो शंकु बन रहा है उसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5। हाँ, ये त्रिज्या जो शंकु की है 3.5 सेंटीमीटर। और कह रहा शंकु की ऊंचाई जो है 3 सेंटीमीटर। ये जो ऊंचाई है ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर। बात समझ आई? गोला है, इसकी त्रिज्या दी है। गोले को पिघलाकर शंकु बनाया जा रहा है। जिस शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई आपको क्वेश्चन में दी है, आपसे ये पूछ रहा है कि कितने शंकु बनेंगे। क्या पूछ रहा है? कितने शंकु बनेंगे। तो सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम एक को पिघलाकर कोई दूसरी चीज बनाते हैं तो उसकी शक्ल बदलती है। समझ गए? आयतन वही रहता है। इसका मतलब होगा कि गोले का आयतन बराबर शंकुओं का आयतन। जितने भी शंकु बने, अब कितने बनेंगे हमें पहले से संख्या तो नहीं पता, तो हम मान लेंगे कि माना n शंकु बनेंगे। क्या लिखेंगे? n। ये जो शंकु बनेंगे कितने बनेंगे? n। माना n शंकु बनेंगे, यही n हमें ज्ञात करना है। अगर n की जगह s करें तो n की जगह पर आप कोई भी मान रख सकते हैं। x रख सकते हैं, y रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? n शंकुओं का आयतन n शंकुओं का आयतन बराबर शंकु किससे बन रहा? गोले से। तो n शंकुओं का आयतन बराबर गोले का आयतन। यहाँ पे हमने n लिखा गुणित शंकुओं का आयतन। तो एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इधर क्या है? गोले का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। देखिए यहाँ पे नीचे 3 है और यहाँ भी नीचे 3 है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ऊपर पाई है, यहाँ ऊपर पाई है, कैंसिल हो जाएगा। तो n की जगह पे n रखिए r स्क्वायर। तो इसकी त्रिज्या, ये शंकु है ना, तो शंकु की त्रिज्या कितनी है? 3.5। तो जहाँ पे r स्क्वायर है वहाँ 3.5 गुणित 3.5 गुणित h। शंकु की ऊंचाई कितनी है? 3। तो h की जगह पे 3 बराबर 4 गुणित r क्यूब। ये r, ये गोला है ना, तो गोले की त्रिज्या है 10.5। तो 10.5 कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। क्यूब का मतलब। ठीक, तो n बराबर हमारा हो गया, उस तरफ क्या है? 4 गुणित 10.5 आप 3 बार लिखेंगे, बटे नीचे में क्या आ जाएगा? 3.5 गुणित 3.5 गुणित ये बटे 3। देखो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो इस दशमलव से ये दशमलव काट दो। ठीक है? अब देखो नीचे, अगर इस 35 को 3 में गुणा कर दो, इस 35 को, तो 105 हो जाएगा कि नहीं? और ये भी ऊपर कितना है? 105 है। तो ये 35 गुणित 3 इस 105 से पूरा कैंसिल हो गया। बात समझ आ रही है? और देखिए क्या करेंगे, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, ये दशमलव कट जाएगा। अगर आप 35 से भाग करेंगे 105 में, तो ये भाग जाता है 3 बार। कितनी बार? 3 बार। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा? 4 गुणित 10.5 गुणित 3। 4 को 3 से गुणा कर दोगे 12 आ जाएगा। 12 पंचे 60 का 0 वहां से जाए 6, 12 शून्य 6 और 12 एकम 12। सब दशमलव खत्म हो चुके हैं। यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, ये है ना, तो इसलिए यहाँ पे एक अंक के बाद लगा देंगे दशमलव। तो n बराबर क्या हो गया? 126। इसका मतलब ये हुआ
कि गोले को पिघलाने से कितने शंकु बनेंगे? 126 शंकु बनेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 126 शंकु।